दक्षिण भारत में हिंदू शक्ति का प्रतीक विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेवराय के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा। 1509 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने के बाद कृष्णदेवराय का शासन अभूतपूर्व समृद्धि, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक उत्थान का युग था। उनका नाम न्यायप्रिय शासन, सैन्य कौशल और कला के प्रति गहरी प्रशंसा का पर्याय बन गया। यह निबंध कृष्णदेवराय के जीवन और उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है, उन कारकों की खोज करता है जिन्होंने उनके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग बना दिया। कृष्णदेवराय का शासनकाल उनके बहुमुखी व्यक्तित्व का प्रमाण था। वे न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक बुद्धिमान प्रशासक, कला के संरक्षक और एक धर्मनिष्ठ हिंदू भी थे। उनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार तक पहुंचा, जिसमें दक्षिण भारत के विशाल भूभाग शामिल थे। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को लागू किया, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया और कला, साहित्य और वास्तुकला को संरक्षण दिया। एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती है। कृष्णदेवराय का जन्म तुलुव वंश में हुआ था, जो उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक वंश था। उनके पिता तुलुव नरस नायक ने अस्थिरता की अवधि के बाद साम्राज्य को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक रूप से आवेशपूर्ण माहौल में इस परवरिश ने कृष्णदेवराय में राजनीति और सैन्य रणनीति की गहरी समझ पैदा की। अपने पिता की मृत्यु के बाद कृष्णदेवराय सिंहासन पर बैठे। उनका राज्याभिषेक चुनौतियों के बिना नहीं था। उन्हें प्रतिद्वंद्वी दावेदारों और दक्कन सल्तनतों द्वारा उत्पन्न हमेशा मौजूद खतरे का सामना करना पड़ा। हालांकि कृष्णदेवराय ने अपने विशिष्ट दृढ़ संकल्प के साथ इन बाधाओं को पार किया और अपने शासन को मजबूत किया। उन्होंने अपने शासनकाल की शुरुआत से ही खुद को एक चतुर रणनीतिकार और एक सक्षम शासक साबित किया। कृष्णदेवराय का शासनकाल कई सैन्य अभियानों द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसने विजयनगर साम्राज्य को उसके सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार तक पहुंचाया। उन्हें एक ऐसा साम्राज्य विरासत में मिला जो अपने पड़ोसियों के साथ लगातार युद्ध में था, और उन्होंने खुद को एक शानदार सैन्य कमांडर साबित किया। उनके अभियान रणनीतिक प्रतिभा, सामरिक कौशल और अटूट साहस की विशेषता थी। उनकी सबसे उल्लेखनीय जीत ओडिशा के गजपति शासकों के खिलाफ थी। गजपति विजयनगर साम्राज्य के लिए लगातार परेशानी का सबब बने हुए थे, लेकिन कृष्णदेवराय ने उन्हें निर्णायक रूप से हरा दिया। उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया और भारत के पूर्वी तट पर विजयनगर शासन का विस्तार किया। उन्होंने दक्कन में एक शक्तिशाली मुस्लिम राज्य बहमनी सल्तनत पर भी विजय प्राप्त की, जिससे उनके दक्षिण विस्तार को प्रभावी ढंग से रोक दिया गया। अपने सैन्य कारनामों के अलावा कृष्णदेवराय ने खुद को एक योग्य प्रशासक साबित किया। वह समझते थे कि एक मजबूत और समृद्ध साम्राज्य के लिए शासन की एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने और साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य से कई सुधारों को लागू किया। कृष्णदेवराय के प्रशासनिक सुधार राजस्व संग्रह, न्यायिक प्रक्रियाओं और सार्वजनिक कार्यों पर केंद्रित थे। उन्होंने कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया, इसे और अधिक कुशल और जनता पर कम बोझिल बनाया। उन्होंने एक निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली की स्थापना की, जिससे सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हुआ। उन्होंने कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए सिंचाई परियोजनाओं, बांधों और नहरों के निर्माण में भी भारी निवेश किया। भाग 5, कला और साहित्य का संरक्षण। कृष्णदेवराय कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उन्होंने अपनी प्रजा में एकता और गर्व की भावना को बढ़ावा देने में संस्कृति के महत्व को पहचाना। उनका दरबार विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया, जिसने पूरे भारत के विद्वानों, कवियों, संगीतकारों और कलाकारों को आकर्षित किया। उनके संरक्षण में तेलुगु साहित्य फला फूला। कृष्णदेवराय स्वयं एक विद्वान और कवि थे, और उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवियों, अष्टदिग्गजों की उपस्थिति थी। उन्होंने शास्त्रीय संस्कृत कृतियों के तेलुगु में अनुवाद को प्रोत्साहित किया, जिससे वे व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो गए। उनके शासनकाल में भव्य मंदिरों का निर्माण, कालातीत साहित्यिक कृतियों की रचना और विभिन्न कला रूपों का उत्कर्ष देखा गया। स्वयं एक धर्मनिष्ठ हिंदू होने के बावजूद कृष्णदेवराय अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे।
वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि उनकी प्रजा को उत्पीड़न के डर के बिना अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता हो। धार्मिक सद्भाव की इस नीति ने विजयनगर साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृष्णदेवराय का शासनकाल मंदिर वास्तुकला का स्वर्ण युग था। उन्होंने कई मंदिरों के निर्माण का कार्य शुरू किया और मौजूदा मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। विजयनगर स्थापत्य शैली में निर्मित ये मंदिर अपनी भव्यता, जटिल नक्काशी और विशाल प्रवेश द्वारों के लिए जाने जाते हैं। वे आज विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कौशल और धार्मिक उत्साह के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के शिखर पर पहुंच गया। यह दक्षिण भारत में प्रमुख शक्ति बन गया, विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित करता था और एक दुर्जय सेना की कमान संभालता था। साम्राज्य की संपत्ति और समृद्धि पूरे भारत और उसके बाहर प्रसिद्ध थी, जिसने दूर दूर के देशों के व्यापारियों और यात्रियों को आकर्षित किया। कृष्णदेवराय के अधीन विजयनगर साम्राज्य न केवल एक सैन्य शक्ति थी, बल्कि व्यापार, वाणिज्य और संस्कृति का केंद्र भी था। इसकी राजधानी विजयनगर, जो आज के हम्पी है, उस समय दुनिया के सबसे बड़े और सबसे समृद्ध शहरों में से एक है। यह संस्कृतियों का संगम, शिक्षा का केंद्र और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। कृष्णदेवराय के शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। उनकी सैन्य प्रतिभा ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया, उनके प्रशासनिक सुधारों ने इसकी समृद्धि सुनिश्चित की और कला और साहित्य के उनके संरक्षण ने एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत की। उन्होंने एक मजबूत, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जीवंत साम्राज्य की विरासत छोड़ी। कृष्णदेवराय की विरासत उनकी सैन्य विजयों और प्रशासनिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक न्यायप्रिय और उदार शासक, कला के संरक्षक और हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में याद किया जाता है। उनका शासनकाल दक्षिण भारत के इतिहास में एक उच्च बिंदु का प्रतीक है और उनका नाम इस क्षेत्र के लोगों के बीच गर्व और प्रशंसा की भावना पैदा करता है। कृष्णदेवराय के शासनकाल ने विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उनके सैन्य कौशल, प्रशासनिक कुशाग्रता और कला और संस्कृति के संरक्षण ने साम्राज्य को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्हें न केवल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए याद किया जाता है, बल्कि शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्थान की अवधि को बढ़ावा देने के लिए भी याद किया जाता है। कृष्णदेवराय की विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें एक आदर्श शासक, एक कुशल सैन्य कमांडर, एक बुद्धिमान प्रशासक और कला के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। उनका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य के गौरवशाली अतीत और भारतीय इतिहास और संस्कृति में इसके महत्वपूर्ण योगदान की याद दिलाता है। दोस्तों, कृष्णदेवराय के शासनकाल की शुरुआत ही चुनौतियों से भरी थी। उत्तर में बहमनी सल्तनत के टुकड़ों में बंट जाने के बाद भी बीजापुर का आदिल शाही एक बड़ा खतरा बना हुआ था। रायचूर दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच उपजाऊ भूमि का क्षेत्र दोनों राज्यों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। 1509 में गद्दी पर बैठने के कुछ ही समय बाद कृष्णदेवराय ने रायचूर पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध दोनों शक्तियों के बीच एक भयंकर संघर्ष था। बीजापुर की सेना विशाल थी, लेकिन कृष्णदेवराय की रणनीति और नेतृत्व क्षमता अद्वितीय थी। देवराय ने न सिर्फ रायचूर पर कब्जा किया, बल्कि आगे बढ़ते हुए गुलबर्गा को भी अपने अधीन कर लिया। यह विजय उनकी सैन्य क्षमता का प्रमाण थी और इससे विजयनगर साम्राज्य की धमक और बढ़ गई। दोस्तों, कृष्णदेवराय की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ बीजापुर तक सीमित नहीं थीं। उनकी नजर पूर्व में ओडिशा के समृद्ध राज्य पर भी थी। 1513 में उन्होंने गजपति वंश के राजा प्रतापरुद्र देव पर आक्रमण कर दिया। यह अभियान कई वर्षों तक चला, जिसमें कई भयंकर युद्ध लड़े गए। कृष्णदेवराय की सेना ने अपनी वीरता और रणनीति से ओडिशा की सेना को हार का स्वाद चखाया। उन्होंने कटक समेत ओडिशा के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया और प्रतापरुद्र देव को शांति की याचना करने पर मजबूर कर दिया। इस विजय ने कृष्णदेवराय को गजपति पराजय की उपाधि दिलाई और विजयनगर साम्राज्य को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा दिया। चैप्टर 3। दोस्तों, कृष्णदेवराय को अच्छी तरह से पता था कि जब तक बहमनी सल्तनत के अवशेष मौजूद हैं, विजयनगर साम्राज्य को वास्तविक शांति नहीं मिल सकती। इसलिए
उन्होंने अपना ध्यान बहमनी सुल्तानों पर केंद्रित किया। एक के बाद एक अभियान में उन्होंने बहमनी सुल्तानों और उनके सहयोगियों को पराजित कर दिया। उनकी रणनीति में सिर्फ युद्ध ही शामिल नहीं था, बल्कि वो कूटनीति में भी माहिर थे। उन्होंने बहमनी सुल्तानों के बीच फूट डाली और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया। इस तरह उन्होंने न सिर्फ बहमनी सल्तनत का अंत किया, बल्कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित किया। चैप्टर 4। दोस्तों, रायचूर दोआब पर कब्जा कृष्णदेव राय की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। यह उपजाऊ भूमि विजयनगर साम्राज्य के लिए अनाज का एक प्रमुख स्रोत बन गई। इससे साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूती मिली और कृष्णदेव राय को अपने राज्य का विकास करने का अवसर मिला। उन्होंने रायचूर दोआब में सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए नहरें और तालाब बनवाए। साथ ही उन्होंने किसानों को उन्नत किस्म के बीज और उपकरण भी उपलब्ध कराए। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और विजयनगर साम्राज्य समृद्ध बना। उत्तरो दोस्तों, कृष्णदेव राय की ये महान उपलब्धियां आज भी हमें उनके अद्वितीय शासन और वीरता की याद दिलाती हैं। उनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपने शिखर पर था। वे न सिर्फ एक महान योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक, एक प्रजापालक राजा और कला एवं साहित्य के संरक्षक भी थे। धन्यवाद। Yeah.